आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिल है और एक बार फिर से मैं नए दिन की नई उम्मीद के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और आज जो है वो मैं आपको एक नया इब्रानी जुमला सिखाने लगी हूँ। इस जुमले को जो है यहूदी लोग अक्सर अपनी दुआ का हिस्सा बनाते हैं, शफायाबी की दुआ का हिस्सा बनाते हैं। उम्मीद है कि जैसे मैं ये इस आयत को जो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करती हूँ, आप ये इस्तेमाल करेंगे और जो सबक मैंने इससे हासिल किया है वो आप भी उस सबक को जो है अपने लिए याद रखेंगे। जुमला, इब्रानी जुमला जो है ये आपको स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ नजर आएगा। जुमला है एल ना राफा नाला, एल ना राफा नाला। और एल का मतलब है खुदा, ना का मतलब है मेहरबानी से या प्लीज, और राफा का मतलब जो है वो आपको शायद यहोवा राफा से जो है याद हो कि इसका मतलब है शिफा। ये जो दुआ जो थी ये मूसा नबी ने अपनी बहन मरियम के लिए खुदावन के हुजूर तब मांगी थी जब खुदावन ने मरियम को जो था कोड सजा के तौर पे जो था वो कोड़ी बना दिया था, लेप्रेसी उसको हो गई थी। मूसा नबी ने बहुत लंबी दुआ ने खुदावन से मांगी। मूसा नबी ने एक जुमला कहा कि ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ उसे शिफा दे। उर्दू में जुमला जो है वो ज्यादा लंबा है, इब्रानी में जो है वो है अल ना राफा नाला। मैं जब कभी कभी इस जुमले के बारे में सोचती हूँ तो जो सबक मैंने हासिल किया वो ये है कि मूसा नबी जो था वो खुदावन के बहुत करीब थे और खुदावन की इस कुर्बत की बिना पर जो था उन्हें बहुत ज्यादा लंबी दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें जो था इनकी ये छोटी सी सादा सी दुआ जो थी वो खुदावन ने सुन ली। और मैं साथ में जो मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मेरी दुआ जो है वो बहुत लंबी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदावन जो है वो मेरी लाजमी सुनेंगे। मेरी दुआ जो है वो माने रखनी चाहिए। चाहे वो दुआ लंबी हो या छोटी सी हो, मगर ये है कि माने रखती हो। खाली लंबी दुआ करने की खातिर जो है बस खामखा के अल्फाज ना ऐड करते जाएं। दुआ करें तो दिल से दुआ करें और अगर खुदावन के आप करीब हैं तो आपकी छोटी सी छोटी दुआ और लंबी सी लंबी दुआ खुदावन सुनने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप खुदावन से दूर हैं तो चाहे दुआ छोटी हो या जितनी मर्जी लंबी हो, खुदावन हो सकता है कि आपकी दुआ को जो है वो ना सुनने की करें। जरूर उन बातों को सोचें। मैं ये नहीं कह रही कि खुदावन जो है लंबी दुआओं को जो है वो नहीं सुनते हैं, खुदावन सुनते हैं, मगर ये है कि कहने का जो मकसद जो है वो ये है कि कि हम लोगों को इल्म होना चाहिए कि हम खुदावन के हुजूर किस किस्म की दुआ को पेश करते हैं। हमें इल्म होना चाहिए कि हमें खुदावन के कितने करीब होना चाहिए कि खुदावन जो है वो हमारी दुआओं को जो है वो सुने। अगर आप मूसा नबी की जिंदगी से देखें तो मूसा नबी खुदावन के बहुत बहुत करीब थे, राइट। मैं ये सोचती हूँ कि मैं किस कदर खुदावन के करीब हूँ कि खुदावन मेरी दुआओं को जो है वो सुने। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी जो है वो अपनी जिंदगी में इस बात को जरूर सोचेंगे कि आप कितने खुदावन के करीब हैं कि खुदावन आपकी छोटी सी छोटी दुआ को भी जो है वो उसी वक्त सुनकर जवाब दें। शलोम जी।